परमात्मा के दरबार में बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी आते हैं। वैसे तो परमेश्वर की चाह में, प्रभु की चाह में भोली आत्माएं कोई तीर्थों पर जा रही है, कोई संतों के पास लाखों और करोड़ों की संख्या में एकत्रित हो चुके हैं। उनके विषय में परमात्मा कहते हैं कि देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी कैसे जाते हैं? जैसे एक पंथ के, जो बहुत बड़ा पंथ है वर्तमान में, बहुत बड़े ज्यादा अनुयायी है उसके, तो उनके अधिक अनुयायी होने का कारण क्या था? एक बार एक शहर में, रोहतक में सत्संग हो रहा था पुलिस लाइन में। उन्हीं उस बहुत बड़े जनसमूह जहां लाखों करोड़ों की संख्या में बड़ी आत्मा इस काल के दूतां में फंसी बैठी है, उनका सत्संग हो रहा था रोहतक पुलिस लाइन में। कोई भगत करा रहा था, संडे रविवार का दिन था और हम भी वहां चले जाते थे। एक भगत रहता था हमारा पुलिस लाइन में, वहां पर परमात्मा का भक्त। हम वहां गए तो देखा वहां सत्संग हो रहा। हमने इस दृष्टिकोण से सुना, वहां साथ ही था उनका मकान, उन्हीं के आंगन में बैठकर। तो वो क्या कह रहे थे कि आज कर्नल साहब आएंगे, प्रवचन करेंगे, बार बार ये रह कर कह रहे थे। और आसपास उन्होंने यही कह रहा था कि कर्नल साहब आएंगे और आज के प्रवचनकर्ता वो होंगे। तो जब वो आम व्यक्ति ये सोचता है कि ये कर्नल साहब यहां आए हैं, तो ये तो बहुत बड़े बुद्धिमान समझदार व्यक्ति हैं, इन्होंने ज्ञान को समझा है और ये फिर आगे बता रहे हैं, इसलिए हमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं रही कि जहां ऐसे अधिकारी अफसर भी यहाँ आए हैं। तो वो भोली आत्मा काल के जाल में न्यों फंसती चली गई। ये उस कर्नल साहब ने अपनी मिलिट्री के बारे में तो जानकारी हो सकती है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान को वो के जाने। जैसा भी रंग उस नकली गुरु ने रंग दिया, उस भोली आत्मा ने स्वीकार किया और आगे फिर वक्ता बन गया। आप तो जीवन बर्बाद कर ही रहा है और लाखों हजारों की संख्या में काल के जाल में फंसाने का अपराधी और बन गया। तो वहां ऐसे चली गई बोली आत्माएं।